तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे V क्या है? तो V है पोटेंशियल डिफरेंस, I से क्या हो जाएगा? करंट, और R यहाँ पे कांस्टेंट है और इसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये हमें भूल जाए तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वीर। ठीक है, ओम्स लॉ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वीर। वी बहुत से हो जाएगा V, I और R। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे V क्या होता है? V यानी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या फिर हो जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? R का। R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब जो ये है इसमें लिखा है थ्रू आउट इट्स SI यूनिट इज ओम, यानी इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी ये जो V इज इक्वल टू आई आर था, अब R को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम का सिंबल K होता है। ठीक है, ग्रीक लेटर ओम। फिर यहाँ पे जो V है, V की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, V की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। और I से क्या है? करंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अगर इसको हम वही करंट के लिए यूज़ कर लें फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। यानी एक फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब R को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। फिर I को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। अब बात करते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं R का। जो R होता है, अगर कोई भी रॉड दी है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला या क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो जो R होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लेंथ के। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला मिला है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पे A क्या है? तो A डिनोट करता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक कांस्टेंट का, जो क्या हो जाएगा? रो। तो ये हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे रो क्या है? तो रो रेजिस्टिविटी बताता है। ठीक है, R से रेजिस्टेंस, ऊपर वाले फॉर्मूले में भी जो V इज इक्वल टू आई आर था, वहाँ पे R जब कांस्टेंट हो रहा था तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे? रेजिस्टेंस बोल रहे थे। क्या बता रहे थे? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो रो है ये क्या बता रहा है? ये रेजिस्टिविटी बता रहा है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर किसी रॉड का निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है कुछ रेजिस्टिविटी, यानी रो की वैल्यू दी है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टर, एलॉय, इंसुलेटर, इन सब की रेजिस्टिविटी दी हुई है। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो इस तरीके से ये रेजिस्टिविटी भी हम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। इसमें लिखा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? V की वैल्यू दी है। कितना दिया है? 220 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी ओम किसकी वैल्यू है? R की। ठीक है, R यानी रेजिस्टेंस की यूनिट थी ना ओम, तो इसलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200। ठीक है, फिर लिखा है हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। पहले तो हम ए वाला निकाल लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो करंट पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया ये हमारे लिए। हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। अब V की वैल्यू पता है 220। ठीक है, और अपॉन 1200। ये हो गया 220 अपॉन 1200। क्या मिल गया हमें? 0.18 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? करंट निकाल रहे हैं। ठीक है,
फिर सेकंड में क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज कर दें तो क्या होगा, फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज तो इन्होंने चेंज नहीं किया है, वो वैसे का वैसे ये 220 ही है, तो ये हमने रख दिया 220। अब रेजिस्टेंस इन्होंने कितना लिया है, 100 ले लिया है, तो ये हमारा कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला आंसर भी आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। इसमें लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ये हमें क्या दिया है, 60 वोल्ट, यानी V की वैल्यू क्या दी है, 60। व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी I की वैल्यू क्या दी है, 4 एम्पियर। फिर लिखा द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। पहले तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो ये हमें R की वैल्यू निकली, कितना मिल जाएगा हमें, 60 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 ओम। ये हमें मिल गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। फिर लिखा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ा दें, 120, तब कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस उसमें V की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो फिर से वही फॉर्मूला, R इज इक्वल टू वी, सॉरी I इज इक्वल टू, करंट निकालना है ना इसमें, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये V की वैल्यू कितनी है, 120। ठीक है, और ये हमें R हमने निकाल लिया कितना, 15, तो ये हो जाएगा, अब ये आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और है एग्जाम्पल। इसमें लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी L की वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर, इज 26 ओम, यानी रेजिस्टेंस at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at the temperature? Using table predict the material of the wire. हमसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी अभी हमने बताया ना, रो जो होता है उसी को पूछ रहा है। अब हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये L दिया है। अब जैसे इसमें दिया इसमें दिया है ना डायमीटर यानी एरिया ही तो है, तो अब डायमीटर निकालने के लिए मिलीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴। लेंथ हमारा कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला रो निकालना है क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो आर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.84 × 10⁻⁶ ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल फिर से उसी के बिहाफ पे है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए पे। एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया समझ में तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से समझा दिया जाएगा।